हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 5 चल रही थी हमारी। यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर है आज का। इसके बाद हमारी जो फार्मेसी प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर पीछे आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पे 7 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लगभग वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और हम तो कुछ टाइम बाद 8 सेमेस्टर के रेगुलर क्लासेस अपलोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डाटा, मतलब डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। मतलब जो किसी भी डिजीज को चेक करने के लिए, ये तो है नहीं कि जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो डायरेक्टली बता देगा कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए लेबोरेटरी टेस्टेज की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ, इस पेशेंट में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है। तो ये मेनली किसके द्वारा पता लगाया जाता है? लेबोरेटरी टेस्टेज के द्वारा। ये डिफरेंट टाइप के हैं, अपन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में कंप्लीट। ब्लड केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और यूरिनोलाइसिस जो भी है अपने सिलेबस में दे रखे हैं वो हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टेज, ये हमारा 5 लेक्चर है यूनिट 5 का। In diagnosis, monitoring and screening of clinical test results are very essential parameter for patient care. At 70 to 80% judgment in diagnosis, मतलब कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस में 70 से 80% तक लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता लगाया जाता है। Are based on the laboratory result and are analysis, hence various data are delivered and it is important for patient care and safety that doctor are aware with the laboratory tested and clarification of result। मतलब कि जो लेबोरेटरी टेस्टेड की जाती है ना, उसे क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, ये प्रॉपर या एक्यूरेट रिजल्ट है कि इस पार्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज है, इससे डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जो पेशेंट केयर सेफ्टी है वो भी प्रॉपरली मेंटेन होती है। अब फर्स्ट दे रखा है हमारे इसमें ब्लड केमिस्ट्री। तो ब्लड केमिस्ट्री क्या होती है? इसमें ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग जो ऑर्गन्स हैं या फिर ब्लड में कोई ऑर्गन कुछ सिक्रेट कर रहा है, केमिकल है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो उनकी स्टडी अपन इसके अंदर करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड केमिस्ट्री इज ए प्रोसेस इन विच ए सैंपल इज चेक। मतलब किसी भी पेशेंट की अपन को कुछ भी चेक करना है तो उसका ब्लड सैंपल अपन पहले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल। क्वांटिटी चेक करेंगे स्पेसिफिक मटेरियल की रिलीज इनटू द ब्लड, जो ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है बाय बॉडी ऑर्गन और टिश्यू। जैसे किसी बॉडी ऑर्गन या टिश्यू में डिफेक्ट आया, डिसऑर्डर हुआ, तो वो जिसका सिक्रेशन हो रहा है ब्लड के अंदर उसमें या तो इंक्रीज होगा या फिर उसमें डिक्रीज होगा, तो वो डिसऑर्डर को डिनोट करेगा। A higher or lower than normal quantity of material can indicate a disease condition in their organ or tissue. Discussed below are some of common blood tests. कौन कौन से ब्लड टेस्ट है जो मेनली लेबोरेटरीज में परफॉर्म किए जाते हैं? ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे दोस्तों, आपको सिर्फ नेम बता देंगे कि हाँ, ये लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं ब्लड केमिस्ट्री में। किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है? जब फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन एस्टिमेटिंग किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन का पता लगाया जाता है इन टेस्ट के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, BU। इसमें इसका मिनिमम लेवल होता है एक्यूरेट 8 से 20 mg/dl। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और यूरिक एसिड टेस्ट, ये 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं किडनी फंक्शंस के लिए। सेकंड है लीवर फंक्शन टेस्ट। थर्ड है टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलिटस, ये भी ब्लड केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। इसमें भी ब्लड सैंपल लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई शुगर चेक करवाते हैं तो पहले यहाँ से ब्लड लेते हैं, देन मशीन में उसको चेक किया जाता है। तो इसमें प्लाज्मा ग्लूकोज प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्ट होता है। सेकंड है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। थर्ड है सीरम इंसुलिन चेक किया जाता है। फोर्थ है सी पेप्टाइड एंड लास्ट है ग्लाइकोस
साइलेट हीमोग्लोबिन, इसका भी इसके अंदर चेक किया जाता है डायबिटीज मेलिटस के डायग्नोसिस के लिए। फोर्थ है टेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में क्या चेक करेंगे, फर्स्ट क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलडीएच का भी इसके अंदर चेक किया जाता है, और ट्रोपोनिन टीएम। सेकेंड टॉपिक हमारा दे रखा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है, हेमेटोलॉजी के ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड ब्लड डिसऑर्डर। मतलब इसके अंदर जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है और जो ब्लड डिसऑर्डर है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेमेटोलॉजी में डिफरेंट टेस्टेज आते हैं, जैसे डिस्कस बिलो आर इंपॉर्टेंट टेस्ट इंक्लूड हेमेटोलॉजी। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन HB, it is test used for estimating the quantity of hemoglobin in blood. It is a pigment part of RBC and oxygen carrier of blood, ये आपको पता होगा। तो नॉर्मल रेंज क्या होगी इसकी, अगर टेस्टिंग करेंगे तो 12 से 17 ग्राम पर 100 ml एंड फीमेल में होगी 11 से 15 ग्राम पर ml, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम और ज्यादा होता है तो ये इसमें डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। हेमोक्रिट, इट इज एस्टिमेट परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड सैंपल। मतलब ये आरबीसी को आइडेंटिफाई करता है कितना परसेंट आरबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल 40% हीमोक्रिट इंक्लूड दैट 100 ml ब्लड सैंपल हैज कंटेन 40 ml ऑफ आरबीसी। अगर ये 40% हीमोक्रिट प्रेजेंट है तो 40 ml आरबीसी होगा 100 ml के अंदर। नॉर्मल रेंज होगा इसका 40 से 15 मेल एंड 37 से 47% इन फीमेल। ब्लड रेड ब्लड सेल आरबीसी काउंट, इट इज ए काउंट ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ वूल ब्लड। तो इसमें नॉर्मल रेंज होगी मेल की 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक mm ब्लड, और फीमेल में होगी 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक ब्लड। WBC काउंट नॉर्मल रेंज होगी, इसमें जो WBC है जो भी 5 टाइप के यूनोसिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट जो भी है उनका काउंट होगा। नॉर्मल रेंज होगी 4.5 से 11 इंटू 10³ पर mm³। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होगी, जो प्लेटलेट्स होंगी उनकी काउंट होगा इसमें 200 से 350 इंटू 10³ पर क्यूबिक mm। तो ये नॉर्मल रेंज है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। डिफाइन हीमोक्रिट, डिफाइन हीमोग्लोबिन टेस्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, कुछ भी आपको इसके अंदर पूछ सकता है। तो लास्ट है यूरिनोलाइसिस। यूरिनोलाइसिस में क्या होता है, यूरिनोलाइसिस इज सेट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट टू डिटेक्ट मेजर द कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सक्रिएटेड इन यूरिन। जो यूरिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सक्रिएटेड होते हैं उनको इसके अंदर चेक किया जाता है, लाइक बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, सेल, सेलुलर फ्रेगमेंट एंड बैक्टीरिया। तो इसमें फर्स्ट टेस्ट होगा विजुअल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे, इन दिस फेज कलर एंड क्लियरिटी ऑफ यूरिन सैंपल इज ऑब्जर्व्ड बाय द लैबोरेटरी टू ऑब्टेन एन आइडिया अबाउट द सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूरिन। इसके बाद अगर यहाँ भी पता नहीं चल पाता है तो सेकंड स्टेप है केमिकल एनालिसिस, केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे, पीएच टेस्ट करेंगे यूरिन के, प्रोटीन के लिए डिफरेंट टेस्ट है, जैसे सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर टेस्ट। देन कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटिक टेस्ट यूज करेंगे, कीटोन बॉडीज के लिए रोथेरा टेस्ट, एंड देन बाइल पिगमेंट के लिए गेमलिन टेस्ट, और बाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट। लास्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये हमारा बीफार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे आपको लेक्चर, और समझ में भी आया होगा, और एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प हुई होगी। तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आगे भी ऐसे रेगुलर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी की एक यूनिट रह गई थी हमारी, उसको कंप्लीट करवाएंगे हम, उसके बाद ही दूसरे सेमेस्टर पे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।